हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है भाई? बिहारी के दोहे, है ना? क्या नाम है? बिहारी के दोहे नाम है। तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग का एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्या क्या किस किस तरह का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आया हुआ है। क्या नाम है चैप्टर नंबर 6 में? बिहारी के दोहे। तो ये कौन है? एक कविता है। बिहारी के दोहे क्या है? कविता है। और इसका लिखने वाला कौन है? बिहारी है, ठीक है ना। लिखा हुआ है बतरस, लालच, हलाल, सॉरी लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंकित है। बिहारी के दोहे से, कर्मवीर से, पीपल से, सुदामा के चरित्र से। तो क्या है भाई? बिहारी के दोहे से, ठीक है ना। बोला कि बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? धन, क्रोध, गुण, दोष। तो गुण के बिना आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। आपको बड़ा बनना है तो आपको आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। बोला कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? गुण के, धन के, रूप के, शक्ति के। तो गुण के बिना आदमी बड़ा नहीं हो सकता है। पीछे की तरह क्वेश्चन पूछेगा ना, पीछे जो क्वेश्चन था वैसा ही है। देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? स्वीकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, छोड़ देने के लिए, तोड़ने के लिए। देव जो देता है तो उसे स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करने को बिहारी कहता है, ठीक है ना। बोले कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागी सोए। ये एक पंकित है गोपाल सिंह नेपाली के, बिहारी लाल के। तो भाई बिहारी लाल के है, ठीक है ना। ये बिहारी लाल के पंकित है। ओके। बरे ना हेजू गुनुन बिन्नू बिरद बराई पाए कहत धतुरे सो कनक गहने गढ़ाए ना जाए। किस शीर्षक पाठ की पंकित है? कबीर के बच्चे की दुआ, बिहारी के दोहे। क्या है भाई? बिहारी के दोहे। अभी जो पढ़ रहे हैं उसी कविता का ये क्या है आपका पंकित है। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक सॉरी क्या लिखा हुआ जी, सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। शिव प्रिया पार्वती से, कृष्ण प्रिया राधा से, राम प्रिया सीता से। किससे? राम प्रिया सीता से क्या करते हैं? जो भी उसका सांसारिक बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए उससे क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। विरथा शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ। विरथा शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ या बेकार, है ना। क्या होता है? व्यर्थ या बेकार। इसका मतलब क्या होता है? विरथा का व्यर्थ या बेकार होता है। सरे शब्द का अर्थ क्या होता है? बेकार, निकालना, प्रसन्न या सच्ची। तो सरे शब्द का अर्थ क्या होता है? निकालना, है ना। सरे शब्द का अर्थ क्या होता है? निकालना होता है। नर की अरु नल नीर, नल नीर मतलब नल की पानी, नीर मतलब पानी होता है, की गति अके करी जाओ। ये पंकित किस कविता की है? कबीर के, कर्मवीर के, बिहारी के दोहे। क्या है भाई? बिहारी के दोहे हैं। ओके। आगे कहता है आपसे कि कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाते हैं? अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं लेकिन तब भी अपना स्वभाव बदल नहीं पाते हैं। पशु पशु तो बदल लेते हैं भाई। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, जिसकी बुद्धि क्या होती है? बिगड़ जाती है, वो अच्छे लोगों के अगर बीच में रहेंगे तब भी उसका स्वभाव बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई है? चुराने के लिए, बजाने के लिए, बातचीत करने के लोभ से, तंग करने के लोभ से। तो उससे गोपी ने कृष्ण की जो मुरली है, पीछे वाला जो होता है ना, मुरली को क्यों छुपाया था? उससे बातचीत करने के लिए ना। गोपी को किस क्या था? कृष्णा से बात करना था, इसलिए उसकी मुरली छुपा दिया था उसने। रीतिकालीन प्रसिद्ध सिंगारी कवि का नाम क्या है? देखिए कितना बार पूछ चुका है क्वेश्चन, है ना। तो रीतिकालीन प्रसिद्ध सिंगारी का नाम है बिहारी। क्या नाम है उसका? नाम बिहारी नाम है, ठीक है। बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सच्चाई से, दिखावा से, बुराई से, या ब्राह्मण डंबर से। तो किससे? सच्चाई से। सच्चाई से क्या होता है? वो खुश होते हैं। कौन? रामू भगवान। रामू भगवान है ना जी बिहारी के, इससे, है ना। बिहारी के किस काल के श्रृंगारिक कवि है? बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या तो रीतिकाल, है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागी नगरी सोए जन तन की झाई परे सयामू हरित दुति होए। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है? कृष्ण का, राम का, राधा का, सीता का। तो यह कौन है? राधा है। तो कौन हो जाएगा आंसर? राधा हो जाएगा। राधा नागरिक का सोए, है ना। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? हीरा और मोती, धतूरा और सोना। किसका? धतूरा और सोना का, है ना। धतूरा और सोना के बारे में मैं ये इस कविता में, इस पंक्ति में कहा गया है, ठीक है। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? 2 तरह के, 3 तरह के, है ना। सबसे ऊपर वाला लाइन में मिलेगा आपको, है ना। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे? 3 तरह के दोहे शामिल है। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? धतूरा और सोना। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। धतूरा और सोना। धतूरा और सोना नहीं, धतूरा चांदी ये भी नहीं, धतूरा और तांबा ये भी नहीं, धतूरा और सोना का। क्या लिखा हुआ है? दीर्घ सांस ना लेहू दुख सुख साई ही ना भूल
किस कविता की पंक्ति है? बिहारी के दोहे से, है ना। क्या बिहारी के दोहे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। बोला कि कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? नल के जल से, गंगा जल से, निर्मल जल से, शुद्ध जल से। तो नल के जल से हम लोग बताए ना, अभी उसमें बताए थे निर्नल मतलब नल के जल से, ठीक है ना। कवि बिहारी सुख में किसे कवि बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात करते हैं? ईश्वर को, प्रसन्ना को, दुख को और परेशानी को। दुख को कह रहा है कि जब भी कोई खुशी आती है तो उसे दुख भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। नटी जाई शब्द का अर्थ क्या होता है? मुकर जाना, बातचीत, सलाह, बुद्धि। तो नटी जाई का मतलब क्या होता है? मुकर जाना। नटी जाई का मतलब क्या होता है? मुकर जाना। नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? गुण, रूप, भावमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? गुण, है ना। नाम से ज्यादा क्या होता है? गुण बड़ा होता है। बरे ना हेजू गुनुनु गुन्नू बरद बराई पाया, ये किस कवि का कथन है? बिहारी के, कबीर के, रहीम के, अरुण का कमल। तो कौन हो जाएगा? बिहारी के, ओके। रीतिकाल के प्रतिष्ठित सिंगारिक कवि निम्न में से कौन है? शंकर, शैलेंद्र, अरुण, कमल, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी। तो कौन हो जाएगा? बिहारी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। रीतिकाल के बोल रहा है कि इसमें मेरी भाव बाधा हरो राधा, नागरी सोए जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुतित होए, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता से अद्भुत है? झांसी की रानी से, बिहारी के दोहे से। कहां से? बिहारी के दोहे से, ओके। रांचे शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ, प्रसन्न, बेकार, चेतना। तो रांचे शब्द का अर्थ क्या होता है आपका? रांचे शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न, है ना। क्या होता है? प्रसन्न होता है। सी नंबर होगा, ठीक है। रांची मतलब होता है प्रसन्न। जब जब वे सेधु कीजिए, तब तब सेधु जाही। क्या लिखा हुआ है? आंखुनी आंखी लगी रहे, आंखें लगती नाही, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता से अद्भुत है? झांसी की रानी से, कबीर के दफर से, बिहारी के दोहे से। किससे? बिहारी के दोहे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, ओके।